शेयर बाजार में हालिया गिरावट के दौर ने कई बड़े और मजबूत माने जाने वाले शेयरों को भी बुरी तरह झकझोर दिया है। इसी गिरावट में टाटा समूह का एक समय का स्टार और मल्टीबैगर माना जाने वाला शेयर ट्रेंट लिमिटेड भी निवेशकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। एक दौर में लगातार ऊंचाई छूने वाला ये शेयर अब अपने शिखर से करीब 60% तक टूट चुका है। लेकिन इसी बड़ी गिरावट के बाद अब कई ब्रोकरेज हाउस इसमें फिर से अवसर देख रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि इतनी तेज गिरावट के बाद इस स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड अनुपात पहले की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हो गया है और यही वजह है कि इस पर फिर से खरीदारी की राय सामने आने लगी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की चाल, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू बाजार में कमजोरी के चलते रिटेल, कंजम्पशन और हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। इसी दबाव का असर ट्रेंट पर भी पड़ा। ये वही कंपनी है जो वेस्ट साइड और ज़ूडियो जैसे तेजी से बढ़ते रिटेल ब्रांड्स के कारण लंबे समय तक बाजार की पसंद बनी रही। लेकिन जैसे ही कंपनी की ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती, स्टोर स्तर की बिक्री में नरमी और प्रतिस्पर्धा का असर दिखने लगा, निवेशकों ने इसमें भारी मुनाफा वसूली शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि ये शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से टूटते टूटते निचले स्तरों तक पहुंच गया। जनवरी 2026 में कंपनी के बिजनेस अपडेट के बाद शेयर में तेज गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि नवंबर 2025 में भी Q2 नतीजों के बाद ये 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब पहुंच गया था। बाजार में ये शेयर एक समय निवेशकों के लिए जबरदस्त दौलत बनाने वाला साबित हुआ था। मार्च 2021 से लेकर 2024-25 के ऊंचे दौर तक इसने शानदार रिटर्न दिया था। लेकिन पिछले 1.5 साल में कहानी पूरी तरह बदल गई। जो स्टॉक कभी मल्टीबैगर कहलाता था, वही अब अपने पुराने स्तरों के आसपास फिसलता दिखाई दे रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से छोटे और मध्यम निवेशकों में निराशा बढ़ी। हालांकि अब यही गिरावट कुछ ब्रोकरेज फर्मों को मौका लग रही है, क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक की वैल्यूएशन में काफ़ी हद तक ओवरहीट निकल चुकी है और भविष्य की कमजोरियों का बड़ा हिस्सा पहले ही कीमत में शामिल हो चुका है। इसी वजह से अब कई ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर दोबारा सकारात्मक रुख अपनाते दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने फरवरी 2026 की अपनी रिपोर्ट में बाय रेटिंग दोहराते हुए 5,200 रुपये का लक्ष्य दिया और कहा कि कंपनी की ग्रोथ भले धीमी हुई हो, लेकिन उसकी ऑपरेशनल गुणवत्ता और लागत नियंत्रण अभी भी मजबूत हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि ट्रेंट का बिजनेस मॉडल, खासकर ज़ूडियो और वेस्ट साइड की स्केलेबिलिटी, लंबी अवधि में अभी भी आकर्षक बनी हुई है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज का रुख समय के साथ बदला हुआ दिखा। पहले इसने सतर्कता बरती थी, लेकिन बाद में वैल्यूएशन में बड़ी कटौती के बाद इस पर नज़र बदली। जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट में HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि शेयर की वैल्यूएशन में करीब 50% की कटौती और भविष्य के ऑपरेशनल संकेतों के आधार पर इसे एड रेटिंग दी गई और 4,700 रुपये का लक्ष्य रखा गया। हालांकि इससे पहले HDFC ने इससे भी नीचे 4,300 रुपये तक का लक्ष्य और अधिक सतर्क रुख भी जताया था। यानी ब्रोकरेज हाउसों का साफ संदेश है कि ट्रेंड पर भरोसा पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन अब निवेशक केवल कहानी नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहते हैं। कुछ अन्य ब्रोकरेज हाउस भी इस शेयर को लेकर अलग अलग लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज ने सतर्क रुख रखते हुए 5,000 रुपये का लक्ष्य रखा, जबकि एलारा कैपिटल ने पहले की तुलना में टारगेट घटाया, लेकिन फिर भी इस कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता को पूरी तरह नकारा नहीं। इन सभी रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन है, कंपनी की ग्रोथ धीमी हुई है, लेकिन ब्रांड की ताकत अभी भी कायम है। यही कारण है कि कुछ ब्रोकरेज इसे कमजोरी में खरीद का अवसर मान रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेंड पर फिर से बाय या सकारात्मक रुख क्यों बन रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है 60% की गिरावट के बाद बदला हुआ वैल्यूएशन। जब कोई हाई ग्रोथ स्टॉक लंबे समय तक बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, तब उसमें थोड़ी भी कमजोरी आने पर बाजार बेहद सख्ती से रिएक्ट करता है। ट्रेंड के साथ भी यही हुआ। कंपनी के तिमाही नतीजों में ग्रोथ धीमी हुई, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कमजोर पड़ी, नए स्टोर्स का शुरुआती प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। लेकिन दूसरी ओर कंपनी अभी भी स्टोर विस्तार, ब्रांड रिकॉल, ऑपरेटिंग दक्षता और कॉस्ट कंट्रोल जैसे मोर्चों पर काम कर रही है। यदि आने वाली तिमाहियों में कंपनी फिर से बिक्री और मार्जिन में सुधार दिखाती है, तो बाजार का भरोसा लौट सकता है। यही वजह है कि अब निवेशकों की नज़र केवल शेयर की कीमत पर नहीं, बल्कि कुछ बेहद अहम फैक्टर्स पर टिकी हुई है। पहला, कंपनी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी पुराने स्टोर्स की वास्तविक बिक्री कितनी सुधरती है। दूसरा, ज़ूडियो और वेस्ट साइड की विस्तार गति क्या बनी रहती है। तीसरा, कंज्यूमर डिमांड, यानी आम ग्राहकों की खरीद क्षमता और रुझान में सुधार होता है या नहीं।
चौथा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा का कंपनी के मार्जिन और ग्रोथ पर कितना असर पड़ता है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, क्या ट्रेंट अपने अगले कुछ तिमाहियों में ऐसा प्रदर्शन दिखा पाती है जिससे बाजार फिर से उसे प्रीमियम ग्रोथ स्टॉक मानना शुरू करे। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि निवेशक केवल टारगेट प्राइस देखकर फैसले न लें, क्योंकि ब्रोकरेज की बाय रेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक में जोखिम खत्म हो गया है। ट्रेंट अब भी ऐसा शेयर है जिसमें उतार चढ़ाव तेज रह सकता है। यदि कंपनी की ग्रोथ फिर से कमजोर रहती है, उपभोक्ता दबाव दबाव में रहता है या वैल्यूएशन के मुकाबले कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती है, तो इसमें और अस्थिरता बनी रह सकती है। इसलिए बाजार विशेषज्ञों की राय यही है कि जो निवेशक इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे एकमुश्त दांव न लगाकर चरणबद्ध निवेश और रिजल्ट आधारित रणनीति अपनाएं। फिलहाल कुल तस्वीर यही कहती है कि ट्रेंट जैसे हाई क्वालिटी लेकिन हाल में टूटे हुए शेयरों में बाजार फिर से दिलचस्पी लेना शुरू कर रहा है। गिरावट ने डर जरूर पैदा किया है, लेकिन उसी गिरावट ने कुछ निवेशकों के लिए संभावित वापसी का दरवाजा भी खोला है। अब ये पूरी तरह कंपनी के अगले कुछ तिमाही प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि ये स्टॉक वाकई मंदी के फेर से निकलकर फिर तेजी की राह पकड़ता है या फिर कुछ और समय तक दबाव में बना रहता है।